हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के बेसिक्स का सीरीज का वीडियो 4, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। ये रेफरेंस टैब बेसिकली यूज़ किया जाता है जब पब्लिशर कोई बुक छापता है, तो इसमें वो टेक्स्ट लिख लेता है और सब हेडिंग्स की लेवलिंग करने के बाद एक इंडेक्स डिज़ाइन करता है। फिर जो भी अब मॉडिफाई करता है वो टेबल में, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होता है अगर हम अपडेट टेबल कर देंगे तब। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला पेज हम छोड़ देंगे इंडेक्स के लिए। सेकेंड पेज पे हम जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक पेज ऐड किया हमने। सेकेंड पेज पे आए, चैप्टर लिख लेते हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम लिख लेते हैं, कोई भी एक चैप्टर लिख लेते हैं, द पोस्टमैन लिख लिया। अब यहाँ हम कुछ टेक्स्ट लिख लेंगे। सिक्स लाइन का 6 पैराग्राफ, इंटर किया, ये आ गया। एक और ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। ब्लैंक पेज पे फिर आए, यहाँ चैप्टर 2 दे देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दी वाटरफॉल लिख लिया। अभी हम 2 ही चैप्टर रहने देते हैं। यहाँ पर भी हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, रैंडम 6 लाइन के 6 पैरा, एंटर किया हमने। तो यहाँ हमारे पास 2 पैराग्राफ आ चुका है, मतलब 2 पेजेस पे कंटेंट आ चुका है। और पहले पेज का नाम है दी पोस्टमैन और दूसरे पेज का नाम है दी वाटरफॉल। तो ये 2 पेज हमारे पास आ चुके हैं। और पहला पेज हेडिंग के लिए हमने छोड़ दी, हेडिंग्स और टाइटल के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम पहले से लेवल दे देते हैं। तो जूम कर लिया हमने जूम कर लिया। पेज नंबर 2 पे आते हैं हम, इसे सेलेक्ट किया हेडिंग को, और रेफरेंस टैब में आए हम, टेबल में आए। टेबल कंटेंट पे नहीं चलते हैं अभी, हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो लेवल 1 दे दिया, इसे लेवल 1 दे दिया हमने हेडिंग को। और इसे भी चैप्टर 2 द वाटरफॉल को भी हम लेवल 1 ही दे देंगे। तो ये दे दिए इन दोनों को लेवल 1। अब यहाँ हम पहले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक करेंगे, इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑटोमेटिक टेबल 1 चूज़ करता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल 1, जिनमें चैप्टर 1 इतने पेज से इतने पेज पे है, सेकेंड वाला इतने पेज से इतने पेज पे। तो हम देखिए ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई कैसे करेगा। अगर हम पहले चैप्टर में कुछ और कंटेंट ऐड करते हैं, थोड़ा कंटेंट और ऐड कर लेते हैं, 7 पैरा, 7 लाइन के 10 पैरा, एंटर किया, कंटेंट आ गया। तो हम चलते हैं, अब ऊपर देखते हैं। तो ये अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपडेट टेबल लिखा है, यहाँ से भी आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके अपडेट करते हैं। कह रहा है अपडेट द पेज नंबर ओनली, पेज नंबर सिर्फ अपडेट करना चाह रहे हैं कि पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते। तो हम पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, तो पूरे टेबल पे अपडेट पे क्लिक किया और फिर ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 5 तक आ गया। तो मतलब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पेज नंबर 5 से शुरू है, और जो पहला चैप्टर है वो पेज नंबर 2 से लेके 4 तक है। तो अब ये दोनों हमने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ और लेवल्स क्रिएट कर देते हैं हम। तो पहले पेज के अंदर लेवल्स क्रिएट करते हैं, दी गार्डन, ये मैं एट रैंडम क्रिएट कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। दी गार्डन सेलेक्ट किया हमने, ऐड किया, लेवल 2 दे दिया, और यहाँ ऐड किया दी
फॉरेस्ट, दी फॉरेस्ट किया, इसे सेलेक्ट कर दिया, लेवल सेकेंड दे दिया, इसी के अंदर एक और लेवल दे देते हैं, क्लिक किया हमने, और यहाँ हम दे देंगे एक और लेवल, इसे हम दे देते हैं नाम दी लीव्स नाम दे दिया इसे हमने। सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे लेवल 3 दे देते हैं, एक और बना लेते हैं लेवल 3 का, तो इसे नाम दे देते हैं दी रूट्स, इसे भी लेवल 3 दे देते हैं। तो अब देखिएगा किस तरीके से हमारा जो इंडेक्स है वो मॉडिफाई होता है। तो चलिए हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं अपने, यहाँ हम इंडेक्स की तरफ आ गए, और अब इस पर सेलेक्ट करके आप यहाँ अपडेट टेबल भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले कर चुका है। अब मैं ऊपर से करता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप से, तो सेलेक्ट किया टेबल, अपडेट टेबल पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये देखिए यहाँ आ गया, पहले चैप्टर्स में द पोस्टमैन, फिर 2 लेवल्स आ गए, फिर लेवल के अंदर लेवल आ गया दी लीव एंड दी रूट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब के फुट नोट्स के टैब के तरफ चलते हैं। तो इसमें हम फुट नोट ऐड कर सकते हैं, फुट नोट एंड नोट ऐड कर सकते हैं। तो हम आते हैं पहले में, तो हम ऐड कर देते हैं, सपोज दैट हमें इसका मीनिंग ऐड करना है डॉक्यूमेंट का, तो हम कर सकते हैं यहाँ यहाँ हम डॉक्यूमेंट पे आए, उसके बाद इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप फुट नोट डाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ, डॉक्यूमेंट दी टेक्स्ट FILE टेक्स्ट फाइल, तो ये आपने कर दिया। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट जहाँ लिखा है आपने, जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ जो आपने डॉक्यूमेंट लिख रखा है यहाँ पे एक छोटा सा 1 आ गया है, तो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे हवर करेंगे, इस चीज़ पे रहेंगे आप, तो आपको ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट का मतलब दी टेक्स्ट फाइल। तो अब हम चले जाते हैं अगले पे, थीम पे क्लिक कर दिया हमने, इसे हम देना चाहते हैं एक और फुट नोट, तो थीम पे आ गए हम, THEME थीम, और थीम पे हम क्लिक कर देते हैं। थीम पे क्लिक कर दिया हमने, दी टेम्पलेट, ऑल्दो इसकी मीनिंग में गलत लिख रहा हूँ तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं इस समय कंटेंट सिखा रहा हूँ आपको, तो अगर कोई मीनिंग गलत हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं हम, अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। नेक्स्ट पेज पे इस पे भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, अलग अलग जगह पे आप दे सकते हैं। फुटर पे दे देते हैं हम, फुटर पे दे देते हैं एक और नोट, एंड नोट, FOOTR फुटर, फुटर लिखा हमने, और फुटर को पे हम लिख देते हैं नोट बिलो दी सेम पेज, नोट्स बिलो दी सेम पेज। ठीक है, इसे हमने सेव कर दिया, सेव CTRL+S क्लिक किया है, सेव कर दिया हमने, इसे सेव कर दीजिए, ये सेव होने वाला है, ये सेव हो गया। चलिए आगे का काम करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक फुटर का भी इंडेक्स बना सकते हैं। तो फुटर का इंडेक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर शो नोट्स कर देंगे, तो यहाँ शो नोट्स पे नोट्स दिखा देगा आपका,
तो फुटर का नोट्स और कैप्शंस बनाने के लिए यहाँ पर आ गया, तो आगे हम देखेंगे। तो इधर इधर अब यहाँ से आप हम नेक्स्ट फुटर से करके अलग अलग फुटर्स पे हम जंप कर सकते हैं, वो देख लेते हैं पहले। और फिर यहाँ प्रीवियस फुटर करेंगे तो पिछले फुटर पे जाएगा, नेक्स्ट फुटर करेंगे आगे फुटर पे जाएगा। इन नोट्स देख लेते हैं। अब इन नोट पे क्लिक किया तो पहले हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम प्लस को सेलेक्ट कर लिए, प्लस पे हमने क्लिक कर लिया, प्लस के आगे। अब इंसर्ट इन नोट पे क्लिक कर देते हैं। तो इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करने पे हम सबसे पेज के एकदम लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस it is used to join different things। तो ये आ गया। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा आगे का काम। तो आगे हम क्या करेंगे, तो इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस है। एंड नोट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट, जो भी आप जितने पेजेस के नोट्स बनाए होंगे उसके एकदम लास्ट पेज पे आएगा एंड नोट। ये आपने ये पेजेस के बनाए हैं, जितने भी पेजेस के बनाए हैं हमने 5 पेजेस के बनाए हमने तो हम सबसे लास्ट पेज पे देखेंगे तो हमें फुटर नोट्स मिलेगा। लेकिन ये जो आपका एंड नोट मिलेगा सबसे लास्ट में, और जो हमारा फुटर नोट है वो हर एक पेज के लास्ट में मिलेगा। जैसे हम फुटर नोट पे जाते हैं, प्रीवियस फुटर नोट, फुटर नोट पे आए, यहाँ पर इस वर्ड पे आ गया, नेक्स्ट एंड नोट, तो फिर आ गए हम आगे नेक्स्ट। तो ये लास्ट एक फुट नोट है इधर बस। तो ये फुट नोट पे आ रहे हैं हम। एंड नोट पे जा सकते हैं हम कैसे, प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करके देखते हैं। नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया हमने, नेक्स्ट एंड नोट, तो सबसे लास्ट पे ये एक एंड नोट है इसलिए जंप नहीं कर पा रहा है। हम एक और एंड नोट ऐड कर सकते हैं। हेडिंग पे ऐड कर देते हैं एंड नोट, HEADING, हेडिंग, टॉप कैप्शन कर दिया हमने। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे Ctrl+S करके। अब हम जंप करते हैं प्रीवियस एंड नोट, तो हम आगे प्लस पे, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है प्लस के ऊपर। और हम फिर से जाते हैं प्रीवियस एंड नोट पे, ये आ गया, उसी पे आ गया। तो हम नेक्स्ट एंड नोट करते हैं तो सेकेंड वाला एंड नोट पे ब्लिंक होने लगा। छोटे में यहाँ पर रोमन नंबर्स में नंबरिंग दी गई है। चलते हैं अपने पहले पेज पे, यहाँ आ गए हम, जूम कर लेते हैं, शो नोट्स करेंगे तो व्यू फुट नोट एरिया बोल रहा है कि व्यू एंड नोट एरिया, कौन सा एरिया दिखा है। तो इस समय हम देखते हैं व्यू फुट नोट एरिया, क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको फुट नोट वाले एरिया पे लेते आया ये। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ये रिसर्च ऑप्शन होगा, मे बी आप में हो, क्योंकि ये नए वर्जन्स में है, 2019 वर्जन में नहीं है ये। तो इससे आप ऑनलाइन चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन कोई चीज़ फाइल ला सकते हैं। यहाँ हम सर्च करके मिनियन सर्च कर लिया मैंने, मिनियन आ गया। आप यहाँ से फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं और फिर अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
पहले हमें अपना कर्सर कहीं रखना पड़ेगा। अब ऐड कर सकते हैं हम। आगे 2 बार आ गया है, तो एक क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे। फिलहाल तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसे भी हटा देते हैं हम। इसे क्लिक किया, डिलीट किया, इसे भी डिलीट किया, और फिर इसे ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं। स्टार्टिंग में चलते हैं हम। स्टार्टिंग में आ गए हम। अब हम देखते हैं इंसर्ट सिटिशन, सिटिशन कैसे डालें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से पेज को बनाया जाए। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले इंसर्ट सिटिशन पे ही क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स क्लिक कर देते हैं। तो ये मैं एक बुक के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बुक ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ वैसे तो आप आर्टिकल्स, आर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जो चाहे वो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बुक ही रहने देते हैं इसे। तो यहाँ पर हम ऑथर दे देते हैं। ऑथर में हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, रविदास। रविदास लिख दिया। द ग्रेट बुक, द ग्रेट बुक लिख दिया टाइटल। कुछ भी भर देते हैं। 2005 में हुआ, कहाँ से हुआ, आगरा से हुआ, आगरा से हुआ। पब्लिशर कौन था, जयराम लाल इसके पब्लिशर थे। और वॉल्यूम चाहे तो नहीं डालिए क्योंकि फर्स्ट वैल्यू में पहला प्रिंट है। ओके करते हैं, हो गया। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आ गया, मैंने सोर्स हमने क्लिक किया, हमने बनाया है रविदास वाला, क्लिक किया। अब इसे हम कर देंगे क्लोज। चूज़ कर लिया हमने। अब बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे। अब रेफरेंस बिब्लियोग्राफी जो आप क्लिक करना चाहें, तो हम यहाँ बिब्लियोग्राफी क्लिक कर देते हैं। बिब्लियोग्राफी में गया दास रवि, द ग्रेट बुक। बुक है एक, आगरा के रहने वाले हैं, पब्लिशर ये हैं, और इस सन में पब्लिश की गई है। इसके आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसे क्लिक किया, स्टाइल जैसा चाहें आप, पुराने स्टाइल्स में आ गया। तो उसके बाद इंसर्ट कैप्शन भी हम कर सकते हैं यहाँ से। तो हम कैप्शन इंसर्ट करते हैं कुछ। कैप्शन फिगर दे सकते हैं, अगर फिगर है तो इक्वेशन दे सकते हैं, टेबल है तो टेबल दे सकते हैं। फिलहाल तो फिगर ही रहने देते हैं। ओके करते हैं। फिगर 1 आ गया, यहीं कर लेते हैं नीचे। फिर से एक और कैप्शन दे देते हैं, इंसर्ट कैप्शन फिगर 2। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में फिगर है तो आप ऐसे ही फिगर दे सकते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं फिर से इंसर्ट कैप्शन फिगर 3। फिगर 3 हो गया। कंटेंट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फिर से इंसर्ट करते हैं फिगर 3। ओके किया, फिगर 3 आ गया। एक और कर लेते हैं नीचे कहीं, यहाँ किया, यहाँ आ गया। हम यहाँ पर भी कर दिया हमने फिगर 4। तो फिगर 4, 4 फिगर्स हमने इंसर्ट कर लिए हैं। और हम आते हैं फिर से अपने इंडेक्स वाले पेज पे। क्लिक किया यहाँ हमने। यहाँ पर हम चाहें तो फिगर्स, जितने फिगर हमने बनाए हैं उन सबको हम यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में किस पेज नंबर पे कौन सा फिगर है वो भी देख सकते हैं। ये इंसर्ट किया
और इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। वैसे तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे सकता हूँ, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं खुद से। ओके करता हूँ, ओके कर दिया। ये बता रहा है पहला फिगर आपका दूसरे पेज पे, दूसरा फिगर दूसरे पेज पे है। तो पहला फिगर यहाँ है, दूसरा फिगर ये है, यहाँ है, और फिर आगे भी जिस पेज पे जो फिगर है वो दिखा दिया है इसने। और फिर अगर हम और कोई फिगर ऐड करते हैं तो ये हमें बता देगा। तो मैंने अगर यहाँ पर ऐड कर लिया एक फिगर 4 कर दिया, ओके। फिर यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने कंटेंट वाले में काम किया है, फिर इसे हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इस टेबल को, यहाँ इंसर्ट नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे अपडेट टेबल। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 फिगर, और बता रहा है कि इस पेज पे कौन सा फिगर। तो और क्रॉस रेफरेंस करके हम पता कर सकते हैं कितना फिगर हमने क्या ऐड किया है, कितने नंबर पे क्या है। तो नंबर कर सकते हैं, और फिर फॉर विच नंबर आइटम, किस नंबर आइटम के लिए हम कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ से। तो पेज नंबर हो गया, यहाँ से आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये भी एकदम सेम टू सेम है, जिस तरीके से आप इंसर्ट कैप्शन करेंगे उसी तरीके से एकदम सिमिलर वे में ये काम करेगा मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप मार्क दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, नेम 1, ओके, बस नेम 1 दे देते हैं हम, और मार्क कर देते हैं। तो यहाँ मार्क आ गया, क्लोज कर देते हैं। और फिर हमें इसमें जो मार्क वाला ये साइन आ गया है, ये साइन हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए होम टैब में आ सकते हैं, ये मार्क को अनेबल कर सकते, तो हट गया। फिर यहाँ हम नीचे आ सकते हैं। तो हम नीचे आ गए। तो यहाँ हमने अपने हम लास्ट पेज पे आ गए, यहाँ सेलेक्ट किया, फिर यहाँ हम आ गए रेफरेंस टैब में, और यहाँ हमने एक और मार्क लगा दिया, और इसका नाम दे दिया नेम 2, और उसके बाद मार्क लगाया, फिर क्लोज कर दिया, और उसके बाद ये मार्क वाला साइन हमने रिमूव कर दिया। तो मार्क वाला साइन रिमूव कर दिया, तो ये 2 जगह मार्क लग चुका है। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर आ जाएंगे हम स्टार्टिंग पे। तो हमने मार्क्स रिमूव कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इंडेक्स बनाया जाए। तो यहाँ पर इंडेक्स बनाने के लिए इंसर्ट इंडेक्स पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और हम इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहा है 2 कॉलम्स हैं, तो ओके कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक हो गया, क्रिएट हो गया। तो आप चाहें तो सिंगल कॉलम में भी इसे क्रिएट कर सकते थे, सिंगल कॉलम की, ओके कर दिया। यस, रिप्लेस करना चाहते एक ही लाइन में आ गया, तो आपका कंटेंट एक लाइन में भी ला सकते हैं और डिफरेंट लाइन में भी ला सकते हैं। तो इसी तरीके से ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये ग्रुप भी इसी तरह कैप्शन ग्रुप्स और इंडेक्स ग्रुप की तरह ही ये सेम एकदम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अपडेट इंडेक्स, अपडेट टेबल और इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज़, ये एकदम तो सेम टू सेम है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, और ये एकदम सेम कैप्शन ग्रुप और इंडेक्स ग्रुप की तरह ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।